प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी मेरे सब प्यारे प्यारे से बहन भाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक ही रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जी आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की कीमे और पनीर का सालन। हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जी मैंने ले लिया है ये आधा किलो कीमा है। इसको मैंने फ्रीज़ किया था मैरिनेट करके। इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप की हुई, बिल्कुल क्रश की हुई, पानी निचोड़ के उसका, अदरक और लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च काली मिर्च डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, सारे मसाले डाल के। उसके साथ ही हमें एक अदद प्याज, एक अदद बड़ा टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट एक टीस्पून चाहिए। ये जी मैंने ले लिया है, अभी ऑयल ले लिया आधा कप और उसमें मैं डाल दूँगी ये अपनी बारीक कटी हुई जो प्याज है। इसको हम 4 से 5 मिनट सिर्फ फ्राई करेंगे और इसको हमें ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये कीमे के साथ बनेगी, पकेगी तो ये बिल्कुल भुन जाएगी, तो इसलिए हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून जो मैंने लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। कीमे में भी मैंने मैरिनेट किया हुआ है कीमे को, तो लहसुन और अदरक उसमें भी डाला था। उसके बाद 2 मिनट लहसुन को भूनने के बाद प्याज के साथ मैंने उसमें अदरक और एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था और वो मैंने डाल दिया है। हमें इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको भूनना है और हमें बिल्कुल इसको मैश नहीं करना। इसके साथ ही मैं कीमा डाल दूँगी ताकि ये कीमे के साथ पक जाएंगी सारी चीज़ें और भुन जाएंगी। प्याज और पानी, टमाटर के पानी में कीमा हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा। ये जी अब मैंने मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें डाल दिया और मैं मैरिनेट करते हुए नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि मैंने फ्रीज़ करना था, तो मैंने उस टाइम कर दिया। तो लेकिन इसको मैंने ऐसे ही फ्रीज़ किया था। अदरक लहसुन प्याज चॉप करके, बिल्कुल चॉप नहीं, क्रश किया हुआ प्याज, तो उसके साथ जी नमक मिर्च काली मिर्च और ज़ीरा धनिया वगैरह डाल के मैंने गरम मसाला डाल के मैरिनेट किया हुआ है। इसीलिए मैंने अभी इसमें अदरक और वो नमक और मिर्च नहीं डाली ताकि बाद में जितनी ज़रूरत होगी मैं उस हिसाब से डालूँगी, जितनी कम होगी। ये मैंने ले ली है पनीर ये है 300 ग्राम मैंने पनीर ले ली है। 500 ग्राम कीमे में इतनी काफ़ी होगी, 500 ग्राम कीमे में 300 ग्राम पनीर काफ़ी होगी। तो ये जी ले लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। पनीर को हम करेंगे तकरीबन हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। आप पनीर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। मैंने शैलो फ्राई किया है पनीर को और ये देखें इसको मैं तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं क्योंकि शुरू में नरम होती है, थोड़ी सी फ्रीज़ हुई होती है, तो नरम होकर फिर टूटने सी लगती है। ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और ये बहुत ही मज़े की हो जाती है, फ्राई होकर थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाती है। तो इसको बस हमें ये देखें बस इतना सा कलर देना है हमें, इसको हमें डार्क नहीं करना। तो बस ये पनीर हमारी तैयार हो गई है। अब जी कीमे को हम देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें कीमा पक रहा है। अभी इसमें मैंने नमक मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैं पहले देखूंगी किस कदर कम है, उसके बाद मैं इसमें नमक मिर्च और बाकी मसाला जार डालूंगी। तो अभी मैंने देख लिया है कि इसमें क्या कम है। कीमा हमारा बुन रहा है सारे मसालों के साथ, प्याज टमाटर के साथ, और ये आलमोस्ट हो गया। अब इसमें मैं बाकी के मसाले डाल दूँगी और ये आप ज़रूर ट्राई करिए। और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जी एक हमारे शहबाज भाई हैं, मेरे शहबाज भाई हैं, वो उन्होंने फरमाइश की थी ये रेसिपी बनाने के लिए। तो ये शहबाज भाई आप देखें आपकी फ़ेवरेट चीज़ मैंने आज बनाई है और बताएं मुझे कि मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई। तो ये जी मैंने डाल दिया है जितना मुझे ज़रूरत था, नमक और सुरख मिर्च हल्दी और ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और आप नमक मिर्च बिल्कुल अपने हिसाब से डालें, जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से ही डालें नमक मिर्च। कीमा जी फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला कीमे में। कीमे में पानी डालें तो उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं आता। कीमे को हमेशा अपने पानी में और ये टमाटर और प्याज के पानी में मैंने सारा बनाया है। ये मैं अभी भुन गया है कीमा बिल्कुल, और अब मैंने इसमें जितना मैंने इसको नरम करना है, जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है, मैंने उस हिसाब से पानी डाल दिया। और बस ये हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है रेसिपी। मैंने इसको भी अभी पकाऊंगी क्योंकि मुझे इतना पतला भी नहीं चाहिए। ये देखें जी बस ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया और इस ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया हमारा क्योंकि पहले से भुन चुका है कीमा। अब इसके साथ मैंने ये हरी मिर्चें 1 से 2 अदद हरी मिर्च बारीक काट के और साथ में पनीर फ्राई की हुई मैंने डाल दी है। और इसको मैं अब तकरीबन 3 से 4 मिनट सिर्फ इसको कवर करके दम पे छोड़ दूँगी।
ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छे से हमारा ऑयल ऊपर आ जाए और हमारी रेसिपी हो जाए रेडी। तो इसको मैंने कर दिया है कवर और 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें जी बिल्कुल ये रेडी है और ये बुन चुका है हमारा कीमा। मैंने बिल्कुल इसको खुश्क भी नहीं रखा और बिल्कुल इसको नरम भी नहीं किया। और ये डाल दी है मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च। बाकी मसाले मैंने नहीं डाले क्योंकि कीमे में सारे मसाले मौजूद हैं। आप चाहें तो नॉर्मल कीमे से भी बना सकते हैं और ऐसे मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये मैंने डाल दिया है हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा सा, और क्योंकि हरे धनिए की तो बात ही और है, बहुत मज़े का लगता है ये किसी भी सालन में। मेरी रेसिपी हो गई है जी रेडी। अब इसको हम करेंगे डिश आउट और आप देखिए इसकी लास्ट लुक और फाइनल लुक देखिए। ये देखें जी बिल्कुल ऑयल आ गया है ऊपर। और आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।